हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 से चैप्टर 5 फिजिक्स का मैग्नेटिज्म एंड मैटर्स। ठीक है। सो गाइस, जो ये मैं समझाने वाला हूँ एज अ नोट्स, आप इसे राइट भी कर सकते हैं। ठीक है, जिसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए। शुरू करने से पहले गाइस, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स, एंड उसका फिर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, उसको डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कि मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम उसके नेक्स्ट टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, क्योंकि लेकिन ये वीडियो अभी बहुत लेंथी हो जाएगी, चैप्टर बहुत बड़ा है, तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले हमारा तो मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले हमें एक फोर्स को फाइंड करना पड़ेगा, जो कि एक्सपीरियंस होगा मूविंग चार्ज की वजह से इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई मूविंग चार्ज होता है तो उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है या फोर्स एक्सपीरियंस होता है। उस फोर्स को हम फाइंड करेंगे पहले। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज गाइज हमारे मैग्नेटिक फील्ड हमारा B है, वेलोसिटी हमारी V है। ठीक है, V और B दो डिफरेंट वर्ड्स है। ठीक है, V फॉर वेलोसिटी एंड B फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और जो फोर्स होगा हमारा एक्सपीरियंस होगा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा हमारा फोर्स। ठीक है, और अगर हम थीटा से निकाले तो जो ये हमारा बेस होगा वो हमारा V cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। और अगर इससे निकालेंगे ये वाला, ये बेस निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ये V sin थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो एक हमारा रेक्टेंगुलर बन गया। अब इसी के मदद से गाइस हम फोर्स फाइंड करेंगे कि फोर्स क्या हो सकता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, चार्ज का, जो कि एक्सपीरियंस हुआ है मूविंग चार्ज की वजह से इन मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्वेशन लेनी पड़ेगी। इससे क्या ऑब्जर्वेशन हो सकती है? क्या है जो पहली ऑब्जर्वेशन वो ये है कि जो ये फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गाइस मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा हमारा, Q होगा, उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो पहली ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q के। ठीक है, Q यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है जो मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या होगी इसमें हमारी, दूसरी ऑब्जर्वेशन होगी कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के जो कि परपेंडिकुलर टू द, जो परपेंडिकुलर है हमारे किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर हमारा वेलोसिटी होगी। तो ये वाली परपेंडिकुलर वाला लेंगे हम, ये वाला। ठीक है, सॉरी गाइज। तो ये हो जाएगा हमारा V sin थीटा। ठीक है, वेलोसिटी दैट एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद जो तीसरी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्या होगी, जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड का भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के भी, यानी कि हमारा B। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू। ठीक है, यानी कि हम उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम वेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ वेक्टर लगा देते हैं ऊपर साइन, ये बस बेसिक चीज़ है। ठीक है, अगर हम सारे फैक्टर्स को कंबाइन करें, 1 हो गया, 2 हो गया एंड थर्ड 3 हो गया, अगर तीनों को कंबाइन करें तो क्या होगा हमारा, क्या बोल सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू QV sin थीटा B, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कि QV एंड B को हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा देते हैं sin थीटा, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब गाइस हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमें वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो इसे हम क्या लिखेंगे, तो हम इसे वेक्टर की फॉर्म में लिखना हो तो इसे लिख देंगे हम Q, ठीक है, मल्टीप्लाई V कार्टेशियन प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि ये क्या है हमारा, ये देख रहे हो, जो V sin थीटा था उसे हम V क्रॉस B में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमें इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा।
तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, हम इसे 4th मान लेते हैं और इसे 5th मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो फोर्स की डायरेक्शन होगी इज द डायरेक्शन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, हम ये कह सकते हैं। यानी कि जो हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी, अब अगर इसे वेक्टर में लिखेंगे तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हमारी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ v एंड b। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ v और b क्या होगा हमारा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ v और b क्या होगा हमारा, ये होगा, ठीक है। तो यही हमारी फोर्स की डायरेक्शन होगी। अब सपोज गाइस, अब हम बात करेंगे प्लेन की, ठीक है। अगर सपोज एक पेपर पे हमारा चार्ज है, ठीक है। सो अभी इरेज करने का नौबत आ चुकी है, मैं इसे साइड में से इरेज कर देता हूँ, इसका काम हो गया, हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया फोर्स का, ठीक है। अगर हम थोड़ा इरेज कर देता हूँ मैं फटाफट। सपोज करो हमारा जो वेक्टर है v वेक्टर है, यानी कि वेलोसिटी का वेक्टर है, और b वेक्टर है। सपोज एक पेपर प्लेन पे है, पेपर प्लेन यानी कि 2D स्ट्रक्चर पे है, तो उसके लिए गाइस हमारा जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो सकता है। पहले हम बात करेंगे पेपर प्लेन की। तो सपोज ये हमारा प्लेन है, ठीक है, प्लेन ऑफ पेपर है, और इस पे हमारा पहले पॉजिटिव चार्ज है, दोनों कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, ठीक है। सो अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, जिसमें ये होगी हमारी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ये होगी हमारी वेलोसिटी की, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ होगी, ठीक है। यानी कि फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी अपवर्ड। लेकिन सपोज गाइस हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारी वेलोसिटी है, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, जल्दी बताओ। तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी डाउनवर्ड, ठीक है। हाँ, तो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी हमारी डाउनवर्ड। नेगेटिव चार्ज में हमारी फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और पॉजिटिव चार्ज में हमारी उसकी चार्ज की प्रोडक्शन, जो चार्ज नहीं, फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, जो कि एक्सपीरियंस होगा मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो अगर सपोज गाइज हम बात करें डेफिनेशन की, अब डेफिनेशन निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो इसे मैं रिलीज कर देता हूँ फटाफट। सो गाइज अब डिफाइन करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने फोर्स तो हमने फाइंड कर लिया अपना, अब इसी से हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो गाइज सबसे पहले सपोज हम मान लेते हैं जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है, यानी कि वैल्यू है, वो हमारी 1 है, ठीक है, और Q की भी हमारी 1 है, एंड साइन थीटा की हमारी हो जाएगी 1, क्योंकि जो थीटा होगा वो कितना होगा हमारा 90 डिग्री, ठीक है। एंड अगर हम फ्रॉम इस इक्वेशन से लेते हैं, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे वैल्यू, कौन सी थी, जो हमारा फोर्स था क्या था, Q V B साइन थीटा। अगर इसमें पुट कर देते हैं इसकी वैल्यूज़, तो क्या हो जाएगा हमारा, फोर्स इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1, ये तो B होगा हमारा, एंड मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू B। यानी कि जो हमारा फोर्स था, एक्सपीरियंस हुआ फोर्स, किसकी वजह से, मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज इन अ यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड नहीं, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि B की वैल्यू तो हमने 1 नहीं रखी है, ठीक है। तो यानी कि अब इसकी डेफिनेशन अगर अच्छे से बात करें तो क्या होगी हमारी, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज मूविंग विद द यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। क्योंकि गाइस परपेंडिकुलर होगा, हमने बोला, हमने मान के चला है परपेंडिकुलर। तो अगर हम बात करें कि अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाता है, तो क्या होता है, जो फोर्स होगा वो बराबर हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, thus the magnetic field can be
defined as the magnitude of force experienced by moving charge in a moving charge with the unit velocity। यूनिट क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी की जो वैल्यू थी हमने 1 रखी, पुट करी है 1, ठीक है। विद यूनिट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये होगी हमारी एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को फिजिक्स के 5th चैप्टर में हमारे, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस अब थोड़ा अलग केसेस की बात करते हैं। ये तो हमारा केस हो गया जब यूनिट वेलोसिटी होगी, यूनिट चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और 90 डिग्री अगर एंगल हो बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में, ठीक है। और अब थोड़ा अलग केसेस की बात करते हैं, तो मैं इसे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो स्पेशल केस क्या हो सकता है, अगर हमने 90 डिग्री रखा, यानी कि हमने जो चार्ज रखा था मूविंग इन अ परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव करता है चार्ज, ठीक है, तो क्या हो जाता है, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो बराबर हो जाएगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड के। अब दूसरा केस क्या हो सकता है, अगर हमारा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, अगर जो चार्ज है, मूविंग चार्ज है, इज मूविंग अलोंग विद द मैग्नेटिक फील्ड या फिर इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा, हमारा साइन की जो वैल्यू हो जाएगी, साइन जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी 0, जिसकी वजह से जो फोर्स होगा उसका फॉर्मूला क्या था, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर ये 0 हो जाएगा गाइज, तो क्या हो जाएगा, पूरा टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मूविंग चार्ज बिकम्स 0 व्हेन द मूविंग चार्ज इज मूविंग along with the magnetic field or opposite to the direction of the magnetic field, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि जो मूविंग चार्ज होगा डज नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स इफ मूविंग चार्ज इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और मूविंग अलॉन्ग विद द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो ये हो सकता है, ये कह सकते हैं, क्योंकि फोर्स जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि चार्ज ने कोई फोर्स एक्सपीरियंस किया ही नहीं है। अब दूसरा केस क्या होगा हमारा, इसमें दूसरा केस हो जाएगा हमारा, अगर जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, रेस्ट यानी कि वेलोसिटी हमारी 0 हो जाएगी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगेन हमारा 0 एफ की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि जब चार्ज रेस्ट पे रहता है तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होता है मूविंग चार्ज के द्वारा, तो मूविंग चार्ज नहीं, चार्ज के द्वारा, बेसिकली चार्ज तो मूविंग में है ही नहीं, यानी कि मोशन में है ही नहीं। तीसरा केस क्या होगा, हाँ तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस होगा हमारा जब क्या होगा, जब जो चार्ज है इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यानी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो तब क्या होगा, जो हमारा फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी कि क्यू वी बी अगर साइन 90 हो जाता है तो जो हमारा फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। यानी कि मैक्सिमाइज हम इसी तरीके से कर सकते हैं, अगर हम चार्ज को मूव कराए टू द परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो क्यू वी बी, ठीक है। तो ये होगा हमारा मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड व्हेन द चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अंडरस्टूड। सो गाइस इसी के साथ हाँ अभी थोड़ा यूनिट बात कर लेते हैं, फिर इसकी डायमेंशंस की बात कर लेंगे, उसके बाद ये वीडियो का एंड कर देंगे, ठीक है। काफ़ी लेंथी 14 मिनट्स की वीडियो हो गई है, सो इट्स क्वाइट लेंथी। उसके बाद गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा लॉरेंज फोर्स पढ़ेंगे, ठीक है, मोशन ऑफ द चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे।
सो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। एंड लेट मी सी द जो रिएक्शन होगा इस वीडियो पे, अगर अच्छा होता है देन आई विल कंटिन्यू, अदरवाइज आई विल बी डीमोटिवेटेड ना। जब तक मोटिवेट ना हो ना किसी चीज़ से तो वीडियो बनाने का मन नहीं करता। तो गाइज लेट्स सी, तो प्लीज़ सपोर्ट दिस वीडियो, सपोर्ट आवर चैनल एंड लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। अब बात करते हैं गाइज यूनिट की, कि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो एसआई यूनिट होती है गाइज, एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या होती है हमारी, टेस्ला, ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं टी से, टेस्ला। सॉरी, टेस्ला गाइज वही है जो हमारी कार है एलन मस्क की, टेस्ला ड्राइविंग बोर्ड पे जो चलती है, ठीक है। तो टेस्ला को डिनोट करते हैं टी से, ये हमारी एसआई यूनिट। अगर इसकी हम डायमेंशंस की बात करें, डायमेंशंस की बात करें ऑफ बी, वो क्या होगी, बी क्या होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि तो इसकी होगी हमारी MLT -2 अपॉन में AT LT -1, ये होगी हमारी। अब इससे हम काटा पीटी करके हम निकाल सकते हैं अपनी, तो ये कितना हो जाएगा इससे ये -1 हो जाएगा, ठीक है, ये जाएगा फिर -2 हो जाएगा, L से L कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारा MA-1 एंड T-2, तो ये होगा हमारा डायमेंशंस इसका, ठीक है। एंड इसी के साथ गाइस ये वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस, कुछ भी कह सकते हैं, क्लास, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू जॉइन माई नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम थोड़ा आगे कवर करेंगे गाइस। चैप्टर काफ़ी लंबा है, लेंदी है, तो उसे कवर करने में टाइम लगेगा डेफिनेटली, ठीक है। और ये जो 20 मिनट के बाद ना गाइस ऑलमोस्ट मैं थक जाता हूँ, ठीक है, बोलते बोलते मुंह प्यास लगने जाती है, और मैं कंटिन्यू लाइव जो लाइव सेशन चल रहा होता है, लाइव क्लास चल रही होती है, थोड़ा उसमें रेस्ट कर लो, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। थैंक यू, बाय बाय।